संभल में समाजवादी पार्टी से बागी होकर बसपा में पहुंचे समाजसेवी हाजी शकील कुरैशी इन दिनों सपा विधायक के खिलाफ शोले उगल रहे हैं। हाजी शकील कुरैशी की ये नाराजगी का कारण आगामी विधानसभा चुनाव 2022 है। शकील आरोप लगाते हैं कि सपा विधायक नवाब इकबाल ने मेरे साथ गद्दारी की थी, तभी मुझे उनसे दूर होना पड़ा। हम आपको बता दें कि हाजी शकील कुरैशी संभल नगर अध्यक्ष के पति भी हैं। शकील कहते हैं कि मैंने अपने दम पर चेयरमैनी हासिल की थी, नवाब इकबाल ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और संभल चेयरमैन पति हैं और साथ ही पश्चिमी यूपी के संभल से एक बड़े उद्योगपति हैं और समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं। इस बार चुनावी मैदान जो कि विधानसभा चुनाव में उतरने का उनका मन है और साथ ही इस बार उनकी जो जुबानी जंग है वो सोशल मीडिया पर लगातार लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बसपा के पदाधिकारी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो सदर विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, उनको चौतरफा सोशल मीडिया पर घेर रहे हैं और साथ ही कई तरह के आरोप नवाब इकबाल महमूद और उनके परिवार पर लगाए हैं और साथ ही संभल को बर्बाद करने तक का आरोप इस तरह का लगाया है। देर न करते हुए उस शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। नाम है हाजी शकील कुरैशी, मेंबर उनको कहते हैं। पहले जानेंगे कि हाजी शकील कुरैशी क्या हैं और उनके बारे में पब्लिक जानना चाहती है। हाजी जी, पब्लिक जानना चाहती है हाजी शकील कुरैशी क्या हैं, आप अपने बारे में बताइए। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं आवाम को कि मैं 33 विधानसभा संभल का बहन जी ने मुझे प्रभारी बनाया है और इंशाल्लाह मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि विकास कैसे होता है। जैसे है हमारी बीबी चेयरमैन बनी संभल की, उन्होंने हर घर पे हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया, पानी की निकासी की, बड़े समरसेबल लगाकर सैकड़ों की तादाद में घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। कब्रिस्तान में पानी खड़ा था बहुत, 17 कब्रिस्तान ऐसे थे जिन कब्रिस्तानों को जो है में पानी भर जाता था। आज अल्लाह का शुक्र यह है कि 13 से 14 कब्रिस्तान हमारे मेंटेन हो गए हैं, बढ़िया हो गए, पानी नहीं जाता। जैसे शमशान घाट थे, यम तीरथ था हिंदू समाज का, वहाँ पे पानी गंदा खड़ा रहता था शहर का, उसको मेंटेन करने का काम किया हमने, रोडें बनाने का काम किया, वहाँ पे पानी की निकासी करने का काम किया। उसके साथ साथ ऐसी रोडें बना दी हमने कि जो 40-40, 50-50 साल तक इंशाल्लाह रोडें टूटेंगी नहीं। इंशाल्लाह हमने विकास किया है, विकास के ही नाम पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, जैसा आप जो सदर विधायक हैं और आपके बीच जो चुनावी जंग देखने को मिल रही है और आपने ये भी आरोप लगाया कि फोटो खिंचवाने के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन करते हैं और साथ ही आपका एक बयान ये भी था कि आपको ये पता है कि आपने कहा कि अगर मैं चुनाव नवाब इकबाल महमूद या उनके किसी भी बेटे से या चुनाव हार जाता हूँ, संभल छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। क्या हाजी जी ये बड़े बोल नहीं है? देखिए, हमने उनको 6 मरतबा विधायक बनाने का काम किया संभल को, हमने उनको 6 मरतबा इलेक्शन लड़ाया, हमने 6 मरतबा उनको वोट देने का काम किया। अगर उन्होंने एक बार पहली बात तो हमारा इलेक्शन लड़ाया नहीं और वो बड़े बोलेंगे हमारे लिए कि जी हमने उनको चेयरमैन बनाया है, तो ये गलत बात नहीं है क्या उनकी? जब हमारे मंच पर वो तो कह रहे हैं कि आपको चेयरमैन उन्होंने बनाया। मेरे भाई, चेयरमैन हमें बनाया जब बनाते वो, जब हमें टिकट दिलवाते। जब वो टिकट ही नहीं दिलवा पाया पार्टी का तो हमें चेयरमैन कैसे बना दिया उन्होंने? दूसरी चीज ये है कि नॉमिनेशन में आए थे हमारे वो, उसके बाद में अपने घर बैठ गए। जब वो घर बैठ गए तो हमें कायम इलेक्शन लड़ा दिया उन्होंने। भाई, उनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी सरकार ही हमारे सरकार के सपोर्ट में वो रहे, हमारे साथ लगे रहे और हमारी सरकार का फायदा उठाते रहे, जैसी हमारी सरकार चलेगी अपनी कल्टी हो लिए। देखिए, सरकार, पहली बात तो यह है कि उनकी सरकार में इलेक्शन नहीं हुआ, ये बीजेपी की सरकार में इलेक्शन हुआ। बीजेपी की सरकार में हमने निर्दलीय इलेक्शन जीता। तो अगर वो सरकार में उनका इलेक्शन होता और हम छोड़कर जाते उन्हें तो मानने वाली बात थी। दूसरी चीज ये है कि जब
वो जब राजनीति में नहीं थे और पहली मर्तबा जब राजनीति में आए कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद में वो आए जनता दल से, समाजवादी में तो बहुत बाद में आए, जब से हम उनके साथ थे। अच्छा हाजी जी, बसपा के जो सदस्य थे, पंचायत सदस्य, वो भाजपा की तरफ चले गए और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो इस बार बसपा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये खेला हो रहा है? मेरे भाई, हमारे 391 सदस्य थे। ये तो सवाल उनसे पूछो समाजवादी पार्टी के लोगों से कि उनके मेंबर कहाँ चले गए। जहाँ पे यादव उन्होंने बना दिया कैंडिडेट, बीजेपी के लोगों ने उनको वोट दे दिया, उन्होंने समाजवादी वालों ने। समाजवादी वाले कहते हैं हाजी जी कि हमारी तो कोई टक्कर में ही नहीं है, ये तो बिना बात की बयानबाजी करते हैं लोग। टक्कर में नहीं है? अरे इतना बढ़ चढ़ के बड़बोले बोल रहे थे, वो इतने बड़बोल बोल रहे थे कि ठिकाने नहीं कि हम 900 सीटें जीत गए और 800 सीटें जीत गए। अब जिला पंचायत में देखो ना क्या हर्षर हो गया उनका। हमारी तो पार्टी खड़ी नहीं थी, इसमें खड़ी होती तो बताते हम आपको। कम से कम आधे मेंबर जीत के आते, हमारे आधे चेयरमैन जीतते। सदर विधायक ने कहा, उनके बेटे का बयान आया कि नगर पालिका चेयरमैन पति हैं, नगर पालिका का तो सत्यानाश कर दिया, अब विधायक बनने के सपने देख रहे हैं, उनसे कुछ ना हो पाएगा। देखिए, ये तो सब कुछ दिख रहा, अब आवाम बताएगी 2022 में कि अगर हमने सत्यानाश किया तो पब्लिक हमें नेगलेक्ट कर देगी। और उन्हें तो कर ही दिया नेगलेक्ट लोगों ने। उन्होंने रोडवेज नहीं बनाया, उन्होंने कोई संभल के अंदर एजुकेशन पे काम नहीं किया, उन्होंने कोई डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया संभल को। उनकी सरकार कई बार आई, आज देखिए हालत जाकर क्या हो गया। मतलब अस्पताल के अंदर कुछ भी नहीं है, रेफर अस्पताल बन के खड़ा है वो। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो आज धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ रहे होते बाप बेटों को दोनों को। आज धक्के खाते पड़ रहे हैं, दर की ठोकरे खाते पड़ रहे हैं दोनों बाप बेटे। क्यों खा रहे हैं भाई वो? क्योंकि आज उनकी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है दोस्तों, इसलिए जा रहे हैं रोड पे। न कभी निकले नहीं घर पे जब हम उनके साथ थे, तो जब तक हम साथ रहे उनके, उन्हें घर में से निकलने की जरूरत नहीं पड़ी। हाजी जी, आपकी बड़ी करीब मित्रता रही है नवाब साहब से, बड़े करीबी रहे हैं, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था और बताया जाता है कई व्यापार में भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप रही। कहाँ पर ये तिफरका फैल गया? देखिए तिफरका ये है कि राजनीति से बड़ा कुछ नहीं होता। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमें टिकट दिलवाने का काम नहीं किया, हमारी फाइल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नहीं पहुंचाई, हमारी टिकट की मांग नहीं रखी वहां पे। हमें मिलता ना मिलता टिकट, क्योंकि हमने मांग तो रखते हो जाकर। हमारी और कोई लड़ाई थोड़ी थी उनकी, सिर्फ इसी बात पर लड़ाई हुई। हमारा नॉमिनेशन में गए वो और घर बैठ गए अपने पार्टी का दबाव में आकर, अपने खानदान के दबाव में आकर, हकीम खानदान के दबाव में आकर घर बैठ गए अपने। हैं, हमारे किसी मंच पे दिखाओ कहीं इलेक्शन में वोट मांगते हुए दिखे हो तो वो एक दिन के अलावा, बस यही लड़ाई है हमारी, और क्या की लड़ाई है। अरे हमने कोई एमपी का टिकट थोड़े मांगा था उनसे, एमएलए का टिकट थोड़े मांगा था हमने, एक छोटी चेयरमैन का टिकट नहीं दिलवा पाए हमें पार्टी के अंदर। तो ऐसी पार्टी में रहने से फायदा क्या हमारा भाई, इसलिए पार्टी छोड़ी हमने। अच्छा, उनके बेटे हैं सोहेल इकबाल, उनका कहना है कि हाजी जी तो वैसे भी शहर छोड़ के भागने वाले हैं, राजनीति छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि मुंबई में उनकी कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं नया, ऐसी कोई बात है? देखिए, जितना उनके पास सब है, सब कुछ है ना, जितना सब कुछ प्रॉपर्टी है ना उनके पास, एक कोना है मेरा यहाँ संभल में, मैं यहाँ छोड़ के चले आऊंगा संभल को। अब कह रहे हैं चुनाव हार जाएंगे तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, पहले ही कह दिया आपने। भाई चुनाव हारूंगा तब ना, हरा चुका हूँ उन्हें चुनाव, इसलिए रोड पर आ रहे हैं वो रोड पर आई इसीलिए रहे हैं आज। क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ रहा है बिजली घर में जाके और मतलब एटीएम कोर्ट पे जाकर? हैं, अगर इन्होंने काम किया होता, 30 साल में काम किया होता, देखो ना 30 साल, क्योंकि सियासत पे मेरी 4 साल की सियासत भारी पड़ रही है उन पे, आप देखो। इंशाल्लाह मेरी सियासत 4 साल की भारी न पड़ जाए, अवाम साबित न कर दे इस बात पे 2022 में, तो देखना आप। अच्छा हाजी जी, जो बात करी जाए विपक्ष में सपा बसपा कांग्रेस, ये विपक्ष की सब भूमिका में है। विपक्ष में प्रदर्शन धरने करते हुए समाजवादी ही नजर क्यों आती है? बसपा का कोई भी नेता सड़क पर नजर क्यों नहीं आता है? देखिए, वो धरना प्रदर्शन की पार्टी है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने आज तक। दिखावा है, छलावा है उनके अंदर। बाकी और पार्टियों में हमारे पार्टी में छलावा नहीं, हम काम करते हैं, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हमारे वर्कर, बहन जी के वर्कर जो हैं, बहन जी ने हर ट्वीट पे कहा, एनआरसी से लेकर अब तक बहन जी ने ये कहा कि आप काम करिए, लोगों का साथ दीजिए, गरीबों के पेट टटोलिए, गरीबों की दवाएं दिलवाइए, ऑपरेशन कराइए, ये काम करते हैं हम लोग। अच्छा, बहन जी ट्वीट कर देती हैं, बाकी जमीन पे काम आप करते हैं? सब करते हैं, जैसे बहन जी का आदेश आता फौरन मैदान में उतर जाते हैं हम लोग।
मगर ये जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का ज्ञापन दो, हैं? लैटरिन नहीं बना उसका ज्ञापन, मतलब पेशाब ना हुआ उसका ज्ञापन, ये कौन सा तरीका है इनका भाई? अरे भाई धरना प्रदर्शन की पार्टी है समाजवादी पार्टी। देखा ना, आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग गए तो मुलायम सिंह ने क्या किया? रबड़ की गोलियां चलवा के गुंबदों पर से ऊपर से गिर गए लोग, 5-6 लोग गिरे, 10-20 हजार मुसलमान मरवाने का काम किया। उसी जगह पे एक बहन जी की सरकार थी हमारी, एक बार मथुरा की मस्जिद पे पढ़ना नहीं मारा। ये है सरकार। देखिए, ये हाजी शकील कुरैशी चेयरमैन पति हैं और इस बार विधायक बनने के फिराक में लगे हुए हैं बसपा पार्टी से, प्रभारी हैं संभल से। और सबसे मेन बात, बड़े ही मजेदार नेता हैं, आपने इनकी बातें सुनी। और साथ ही एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाया, हजारों मुसलमान मरवाने का आरोप है। ऐसे आरोपों की लगाकर आप इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो हम दावा नहीं करते हैं। और साथ ही इस पूरी बातचीत के अंदर सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, पूर्व के